जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अपना प्रायिकता। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायिकता के बेसिक्स। ठीक है, इस चैप्टर को धीरे धीरे पूरा ख़त्म करेंगे, तो इसमें लेक्चर लग जाएंगे 3-4 लेक्चर या 5। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो आएगी तो थोड़े लेक्चर ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर इस टॉपिक को एकदम बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा कर लेंगे, जो अपनी 10th क्लास में जो रिक्वायरमेंट है ना, उसके हिसाब से। तो ध्यान रखना, प्रायिकता इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी है ना, ठीक है। प्रायिकता ये क्लास 10th के लिए ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले अपन। अब देखो, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी जो ये चैप्टर है हमारा प्रायिकता, सबसे पहले इसका सूत्र क्या होता है, सबसे पहले वही ध्यान रखना हम लोग है ना। तो देखो, पहला जो इम्पोर्टेंट जो इसमें बात है वो है अपनी सूत्र की। तो प्रायिकता प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो होता है अपना अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, ये प्रायिकता का सूत्र होता है, ये याद रखना है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो गया अपना प्रायिकता का सूत्र। ठीक है, अब दूसरा दूसरा है, ध्यान रखना, ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव हो, उसकी प्रायिकता होगी। तो देखो, ध्यान रखना, ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव हो, क्या हो, असंभव। ध्यान रखना, असंभव हो उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो उसकी प्रायिकता ध्यान रखना 0 होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपना प्रायिकता का सूत्र याद रखना। फिर ये एक एक नंबर के क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऐसे आ सकते हैं ना। दूसरा क्वेश्चन अब बनता है हमारा तीसरा, ऐसी घटना जिसका घटित होना अनिश्चित हो, उसकी प्रायिकता क्या होगी, वो आपको बतानी है। तो ऐसी घटना जिसका घटित होना क्या हो, अनिश्चित हो, क्या हो, अनिश्चित। ठीक है ना, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो ध्यान रखना उसकी प्रायिकता क्या होगी 0। तो यह ध्यान रखना, संभव नहीं है, असंभव है तो क्या आएगी 0, अनिश्चित है तो क्या प्रायिकता आएगी 0। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं ना। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 4। ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव हो, क्या हो, संभव हो, उसकी प्रायिकता होगी। तो देखो, ऐसी घटना जिसका घटित होना क्या हो, संभव तो उसकी प्रायिकता क्या होगी 1। ध्यान रखना, ठीक है। ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव हो, उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं कि ऐसे ऐसे पॉइंट ये एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 5वां पॉइंट, ऐसी घटना जिसका
घटित होना निश्चित हो, क्या हो, निश्चित हो, ठीक है, उसकी प्रायिकता, उसकी प्रायिकता। तो उसकी प्रायिकता क्या होगी आपको बताना है, ठीक है। तो निश्चित है, ऐसी घटना जिसका घटित होना क्या हो, निश्चित है, निश्चित हो, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1। तो देखो यहाँ से ध्यान देना, यहाँ पे आ रहा है, असंभव अनिश्चित, तो इन दोनों की प्रायिकता क्या है, 0 0 है, जबकि यहाँ संभव और निश्चित आ रहा है, तो उसकी प्रायिकता क्या है, 1 1। देखो एक बार और पढ़ लेते हैं। ऐसी घटना जिसका घटित होना क्या हो, असंभव हो, उसकी प्रायिकता 0 होती है, और ऐसी घटना को क्या बोलते हैं, असंभव घटना कहलाती है। ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता 0 हो, उन घटनाओं को असंभव घटना कहते हैं ना। ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता अनिश्चित हो, या फिर ऐसी घटना जिनकी प्रायिकता 0 हो, उनको अनिश्चित घटना कहते हैं। ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता 1 हो, उसको बोलते हैं संभव या निश्चित घटना, दोनों में से एक, ठीक है। अगला पॉइंट, छठा पॉइंट है अपना, ध्यान रखना, प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान या डॉट 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 से बड़ा या उसके बराबर तथा से छोटा या उसके बराबर होता है, ठीक है। तो देखो प्रायिकता का मान से बड़ा, किससे बड़ा होता है, ध्यान रखना, प्रायिकता का जो मान है वो 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है, ध्यान रखना, प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर, और 1 से छोटा या उसके बराबर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन होगी, प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर तथा 1 से छोटा या उसके बराबर होता है। इसको अपन गणित की लैंग्वेज की भाषा में, गणित की भाषा में किसे लिखेंगे, प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर, ठीक है। किसी भी घटना की प्रायिकता का जो मान होता है ना, वो 0 से बड़ा या उसके बराबर और 1 से छोटा या उसके बराबर होता है, ये इसे लिख सकते हैं गणित की भाषा, ठीक है। इस लाइन का और इस लाइन का दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है ना, पूरी लाइन का और इस लाइन का एक ही मतलब है, या तो तुम ये लाइन लिख दो या फिर पूरी ये हिंदी में ये लाइन लिख दो, दोनों का एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से बड़ा या उसके बराबर, 1 से छोटा या उसके बराबर होता है। तो देखो अपनों ने अभी 5-6 पॉइंट पढ़ लिए। पहला प्रायिकता का सूत्र होता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, फिर अपनों ने असंभव अनिश्चित घटना पढ़ी, उनकी प्रायिकता का मान 0 होता है। फिर अपनों ने संभव और निश्चित घटना पढ़ी, उनकी प्रायिकता का मान 1 होता है। फिर हमने देखा कि प्रायिकता का मान किस किस के बीच में होता है और क्या क्या होता है। तो प्रायिकता का मान 0 भी होता है, उससे बड़ा भी होता है, प्रायिकता का मान 1 या उससे छोटा भी होता है, उसके बराबर या उससे छोटा भी होता है। तो अपन को पता चला कि जो प्रायिकता का मान होता है ना, वो 0 और 1 के बीच में होता है, 0 भी होता है, 1 भी होता है, और 0 और 1 के बीच में भी होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट है अपना, ठीक है, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, ठीक है, होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि किसी भी प्रयोग की जो सभी प्रारंभिक घटनाओं की जो प्रायिकता का योग होता है वो क्या होता है। कोई भी प्रयोग है तो उसकी सभी प्रारंभिक घटनाओं की जो प्रायिकताओं का योग है ना, वो क्या होता है। तो ध्यान रखना, किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग होता है 1, क्या होता है 1, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की जो प्रायिकता का योग होता है ना, वो कितना होता है 1, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसके बाद अब तो यहाँ पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है अपना,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, निम्न में से प्रायिकता का मान हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना -3, ऑप्शन नंबर बी अपना 4/2, ठीक है, ऑप्शन सी है 125% और ऑप्शन नंबर डी है अपना 0.23। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करके बताना है आपको कि निम्न में से प्रायिकता का मान हो सकता है। ठीक है, आई होप आप कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो मैं आपको इसको सोल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, आंसर देखो इसका। तो देखो निम्न में से प्रायिकता का मान हो सकता है। अब देखो अपनों ने पढ़ा था कि प्रायिकता का जो मान है वो 0 से बड़ा या उसके बराबर तथा 1 से छोटा या उसके बराबर होता है। तो मतलब प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है, या तो 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा मान है जो 0 या 1 के बराबर है या उसके बीच में है। अब देखो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को देखो, तो इसका मान आ रहा है 3, -3। तो प्रायिकता का मान माइनस में तो होता ही नहीं। पहली बात तो प्रायिकता का मान होता ही नहीं माइनस में, और 3 जैसी संख्या तो होती ही नहीं है। 0 और 1 के बीच में तो होता है, तो 0 होता है या 1 होता है, और माइनस में प्रायिकता मान नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 1 तो वैसे गलत। अब देखो ऑप्शन नंबर बी को देखो, 4/2। अब 4 में 2 का भाग दोगे तुम तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो मतलब सोल सिंपल होके 2 आ जाएगा मान, सिंपल होके क्या हो जाएगा, 2 मान आ जाएगा। जबकि प्रायिकता का मान 2 तो होता ही नहीं है। प्रायिकता का मान तो या तो 0 होता है या 1 होता है, या फिर 0 या 1 के बीच में होता है। तो ये ऑप्शन भी अपना गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखो, ऑप्शन नंबर सी अपना 125%। तो परसेंट को हटाता हूँ मैं, यदि मैं इस परसेंट को हटाता हूँ नीचे कितना लग जाएगा, 100। ठीक है, अब 100 का भाग दो 125 में, तो 100 का भाग दोगे तो नीचे 2 जीरो है। कितने जीरो है नीचे, 2। तो 2 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा, 2 अंक पहले पॉइंट लगेगा तो पीछे से गिनना है 1 और 2, मतलब 1.25 आ जाएगा अपना, 1.25। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, परसेंट को हटाया, नीचे परसेंट को हटाते हैं नीचे 100 लग जाता है। 100 में 2 जीरो होती है, तो ऊपर वाली संख्या में 2 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा। तो 2 अंक पहले पीछे से गिनते हैं 5 और 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच में लग जाएगा पॉइंट। ठीक है, पीछे से गिनते हैं 1 नंबर तो ये हो गया, 1 नंबर ये हो गया, तो 1 और 1 2, तो 2 अंक पहले तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट, है ना। तो यहाँ लगा दिया मैंने पॉइंट 1.25। जबकि 1.25 जो होता है ना, वो मान तो अपना क्या होता है, क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है। जबकि प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा तो होता नहीं, तो ये ऑप्शन भी अपना गलत हो गया। अब बचा 0.23, जो कि हमें पता है कि 0.23 0 और 1 के बीच में होता है। तो ये प्रायिकता का मान हो सकता है, ये प्रायिकता का मान क्या है, हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर अपना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से प्रायिकता का मान हो सकता है। ठीक है, वही क्वेश्चन है। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अपना 7/2, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा अपना 125%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/4, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपना 1.5। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से प्रायिकता का, निम्न में से प्रायिकता का कौन सा मान हो सकता है। तो अपनों ने पढ़ा था कि प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 और 1 के बीच में होता है, 0 भी होता है 1 भी होता है। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है। अभी मैंने जस्ट इससे पहले क्वेश्चन बताया है,
तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। ठीक है, तो देखो मैं सोल्व करा रहा हूँ, तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखो सबसे पहले 1.5 सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो सी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया अपना। ठीक है, 7/2 ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, 7/2। अब देखो 7 में किसका भाग देना है, 2 का। 7 में किसका भाग देना है, 2 का, तो 2 का भाग 2, तो 2 तिया 6, 3 बार जाएगा, बचेगा कितना 1, तो 3.0 लग जाएगी, तो 0.25 10, 3.5 आएगा। 7.2 का मान कितना है, 3.5। क्या प्रायिकता का मान तीन होता है क्या, प्रायिकता का मान तो या तो 0 या 1 के बीच में होता है, या 0 या 1 होता है, तो 3.5 तो हो ही सकता है, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी चलते हैं, 125%। 125% में परसेंट को हटाओगे तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, 100 आएगा तो 2 0 है, तो 2 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आएगा 1.25 आ जाएगा। 2 अंक पहले 2 0 है, तो पीछे से गिनो 1 2, 2 अंक पहले पॉइंट लग जाए तो 1.25 आ जाएगा। अब 1.25 आ जाएगा, तो ये तो 1 से बड़ा हो रहा है मान, तो ये तो प्रायिकता का मान हो ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब 1/4 है, 1/4 को सोल्व कर लो। 1/4 मतलब क्या करना है, 1 में इसका भाग देना है 4 का। सबसे पहले पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगाते 0 आ जाएगी, 4 2 8, 2 बार जाएगा, घटाओ 8 में से 10 में से 8 घटाए तो कितने बचे, 2। ठीक है, पॉइंट का वापस 0 आ जाएगा, 4 5 20 है ना, ये 20, 0 0, तो 25.25 आए। इसका मान कितना है, 0.25। 0.25 तो 0 और 1 के बीच में होता है, तो ये अपना राइट आंसर है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, तो निम्न से प्रायिकता का मान हो सकता है, तो ये मान हो सकता है। ठीक है, अब देखो अपनों ने क्या पढ़ लिया था, अपनों ने ठीक है 7 पॉइंट पढ़ लिए थे, अब 8 पॉइंट, 8 नंबर पॉइंट। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 पे चलते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 है अपना पीई, पीई प्लस पीई बार, इन दोनों का मान होता है, इन दोनों का योग होता है 1, ध्यान रखना। पीई प्लस पीई बार का योग कितना होता है, 1 है ना। पी का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। ठीक है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, पीई। देखो पी मतलब प्रोबेबिलिटी, ई मतलब इवेंट, इवेंट का मतलब होता है घटना, प्रोबेबिलिटी तो किसी भी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी, तो पी का मतलब होता है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, और पीई बार का मतलब होता है किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, तो ध्यान देना, पीई किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता, और पीई बार का मतलब होता है किसी घटना की घटित नहीं होने की प्रायिकता। इन दोनों का योग कितना होता है, 1। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो पीई प्लस पीई बार का मान कितना होता है, 1। ठीक है, तो ये हो जाता है अपना किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। ठीक है, और ये हो जाता है किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। इन दोनों का योग कितना होता है, 1। ठीक है, ये याद रखना है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। ऐसे क्वेश्चन ऐसे बनेगा, एक तो सिंपल तुम्हें ऐसे पूछेगा कि सिंपल क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि पीई बार, इसका मान आपको दे रखा है 0.762, तो पीई का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन आ जाए। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट 1 नंबर का, तो इसको सोल्व करते हैं, है ना। तो देखो इसको सोल्व करना तो कुछ नहीं, ये सूत्र लगाओ। देखो पीई प्लस पीई बार, ठीक है, बराबर 1। ठीक है, अब देखो किसका मान दे रखा है, पीई बार का मान दे रखा है, उसकी जगह रख दो, तो पी का मान याद करना है अपनों को, प्लस पीई बार का मान दे रखा है अपनों को 0.762 बराबर 1। अब देखो पीई, अब देखो ये प्लस की संख्या है, इसको इस बराबर के चिन्ह के इधर ला रहा हूँ, तो बराबर के चिन्ह के दूसरे साइड किसी संख्या को ले जाते हैं ना, तो प्लस की संख्या माइनस में बदल जाती है। तो ये प्लस की संख्या है, तो इधर लाऊंगा तो किस में बदल जाएगी, माइनस में। तो ये 1 माइनस 0.762। ठीक है, अब अपनों को 1 में से यदि 0.762 घटा देते हैं तो पी का मान आ जाएगा, और घटाना ही
तो देखो घटाते कैसे, ध्यान रखना 1 लिखा मैंने। अब इसके बाद कुछ नहीं है तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब पॉइंट के बाद 3 जीरो लगा दिए मैंने, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने अंक थे अपने 3, तो यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट और 3 अंक लिख दिए मैंने, 6 7 6 2। अब इनको घटा दूंगा, ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना होता है जोड़ने और घटाने में, ठीक है। तो देखो पॉइंट के बाद कितने अंक थे 3, तो मैंने एक में पॉइंट के बाद 3 जीरो लगा दी। यदि पॉइंट के बाद 2 अंक होते तो पॉइंट के बाद एक के बाद पॉइंट लगा के 2 जीरो लगा देता। अब घटा दो सिंपल, इस जीरो ने इससे उधार मांगा पर ये दे नहीं पाए, जो दे नहीं पाता उसके पास 9 बचता है। फिर इस जीरो ने किससे उधार मांगा, इस जीरो से, ये भी दे नहीं पाया, इसके पास 9 बचा। अब इस जीरो ने किससे उधार मांगा, इस एक से, इसने दे दिया, तो इसके पास, इस जीरो के पास कितना हो गया 10, और इसके पास कितना एक था, एक ही दे दिया, तो इसके पास बचा 0, ठीक है। एक बार वो समझ लेना, इस जीरो ने इस वाली जीरो से उधार मांगा पर ये दे नहीं पाए, तो इसके पास कितना बचा 9। इस जीरो ने इस वाली जीरो से उधार मांगा पर ये भी, इसके पास कुछ था ही नहीं तो कैसे देगा, तो इसके पास 9 बचा। फिर इस जीरो ने इससे उधार मांगा एक से, एक के पास एक ही था तो उसने एक ही दे दिया, तो एक के पास एक था तो एक दे दिया, तो उसके पास तो 0 बचा। और इस जीरो के पास कितना हो गया 10। अब 10 में से 2 घटा तो कितने बचेंगे 8। 9 में से 6 घटाओ कितने बचेंगे 3। 9 में से 7 घटाओ कितने बचेंगे 2, और ये पॉइंट का पॉइंट लग जाएगा, और यहाँ एक 0 बच गया, तो ये 0, तो अपना आंसर आ गया पीई का मान आ गया अपना 0.238, ठीक, तो ये आंसर हो गया। अब आपको करना है, देखो आपको क्वेश्चन करना है, जो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, आपका क्वेश्चन है, फिर मैं कल बता दूंगा इसको, है ना। आज के लिए बस ये क्वेश्चन दे रहा हूँ 2, ये आपको करने हैं, फिर यदि आपको नहीं आते हैं तो मैं बता दूंगा कल, है ना। शुरुआत में इसको कर लेंगे। तो देखो आपका क्वेश्चन है कि पीई का मान आपको दे रखा है 0 पॉइंट, है ना, 0.992, ठीक है, पी का मान दे रहा, तो पीई बार का मान आपको ज्ञात करना क्या होगा, या फिर इसको लैंग्वेज में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 था ये, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लिख रहा हूँ, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता ये दे रही कि तुम्हें 0.796, तो उस घटना के घटित नहीं, उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, ये तुम्हें बताना है, ठीक है, ठीक है, इसी सूत्र से होगा, ठीक है, तो ये तुम्हें करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगी। ये तो प्रायिकता का पहला लेक्चर था। अब इसके बाद प्रायिकता का दूसरा लेक्चर आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, पांचवा, ठीक है, जितने भी आएंगे उसमें पूरी प्रायिकता को ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिर कुछ अगला चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर सांख्यिकी, स्टैटिक्स पढ़ेंगे फिर उसके बाद, ठीक है। तो पूरा प्रायिकता को ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद स्टैटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 1 है। तो मैं इसमें जो इसका थंबनेल होगा उसमें लिख दूंगा प्रायिकता का लेक्चर नंबर 1, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आएगी प्रायिकता का बेसिक, ठीक है। फिर प्रायिकता के सवाल कैसे करते हैं और भी मैं बताऊंगा। तो ये भी बिल्कुल बेसिक था। अब आगे धीरे धीरे क्वेश्चन को भी करेंगे और समझेंगे पासे में क्या होता है, सिक्के में क्या होता है ना, और ये ताश की गड्डी क्या होती है, पूरा अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।